वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनके पास अरोमा या फ्रेग्रेंस बोलते हैं हम। अरोमा होती है या फ्रेग्रेंस होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो पहले बेसिक सी जो कंडीशंस है, कैसे पता लगता है कि एरोमेटिक है, वो हम तीनों में नोट डाउन कर लेते हैं। फिर इनको हम फिर देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है एरोमेटिक में, कि आपको क्या देखना है, साइक्लिक है। एंटी एरोमेटिक में भी ऐसे देखना है आपको, साइक्लिक होना चाहिए। नॉन एरोमेटिक में साइक्लिक हो भी सकता है और नॉन साइक्लिक, कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है या नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, एरोमेटिक में फिर आप देखते हो प्लेनर है। सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम विद एग्जांपल्स। ठीक है, एंटी एरोमेटिक में भी प्लेनर आता है, कंडीशंस हैं ये सारी। दूसरा, ये नॉन प्लेनर होते हैं, दीज आर नॉन प्लेनर। थर्ड, कॉन्जुगेशन होती है। कॉन्जुगेशन एंटी एरोमेटिक में भी होती है और ये इसमें कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होती है। नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन नहीं होती है। फोर्थ, इट फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल फॉलो करता है, जो कि क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये फॉलो करता है 4n/पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर n कैन बी 0, 1, 2, फिर n कैन बी 1, 2, 3। ठीक है, जीरो क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, अगर आप n 0 पुट कर दोगे, यहाँ पर अगर आप n 0 पुट कर दोगे तो ये जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा मतलब कोई पाई है ही नहीं, तो मतलब कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक की तो बात कोई हुई नहीं फिर उसमें। इसलिए 1 से शुरू करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर इट डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। इट डू नॉट फॉलो हक्कल रूल। ठीक है, एक ये सिंपल पॉइंट्स है, हम एक एक करके सारे चीजें डिस्कस करेंगे। आज हम एरोमेटिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में एंटी और नॉन एरोमेटिक को देखेंगे हम। ठीक है, अभी इसमें एक चीज नोट कर लो, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा तो स्टेबल ऑब्वियसली एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक सबसे, ये ऑर्डर होता है हमारा स्टेबिलिटी का। ठीक है, इतना क्लियर है होप। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, अबाउट एरोमेटिक। एरोमेटिक कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट, जो हमारा पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड है उसको स्टडी करते हैं और बाकी देखते हैं फिर। क्या है ये, दिस इज बेंजीन। ये बेंजीन है। तो हमारी जो कंडीशंस थी, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले साइक्लिक तो सबको दिख रहा है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक है। ठीक है, अब प्लेनर कैसे देखते हो। प्लेनर का मतलब है सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ आता कि ये कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो हम सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले साइक्लोहेक्सेन लेते हैं। सारी जगह पे हाइड्रोजन लगे होंगे, साइक्लोहेक्सेन में हर जगह हाइड्रोजन होगा। नहीं शो किया इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है, हर जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है
हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। पाई बॉन्ड्स है हमारे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जैसे इस कार्बन एटम की बात, यहाँ कार्बन लगा है ना, इस कार्बन एटम की हमें बात करनी है। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व तो मतलब क्या लिखते हो आप, sp3, एक s का और 3 p के, टोटल 4 हो गए। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बाकियों में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, सब कार्बन में, सारे कार्बन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। बेंजीन की बात करते हैं अब। बेंजीन में कैसे देखोगे, बेंजीन में कैसे देखोगे अब, यहाँ पर मतलब कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते, 3 ही हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर सारी जगह पर एक एक हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। हर जगह पर एक एक हाइड्रोजन जो है लगी हुई है। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड्स को, ठीक है। ये वाला कार्बन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये कार्बन क्या है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन क्या है, sp2। बाकी जगह भी सेम ही है, तो सारे के सारे जो एटम्स हैं कार्बन के, वो सारे के सारे sp2 होंगे। ये भी sp2, ये भी sp2, और ये कार्बन भी sp2। तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब बेंजीन क्या है, प्लेनर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप चेक करते हो कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या चीज है, कॉन्जुगेशन मतलब हमने रेजोनेंस भी पढ़ी है, रेजोनेंस पढ़ के आए हो। कॉन्जुगेशन सिस्टम होते हैं हमारे पास, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे कि हमारे पास सिस्टम हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे। या पाई सिग्मा पाई लिख लो आप इसको, पाई सिग्मा ऐसे, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। या हमारे पास और कौन सा सिस्टम हो सकता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, है ना। कुछ भी सिस्टम हो सकता है हमारे पास। या ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा भी हो, जैसे कि कह लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दो इकट्ठे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, ठीक है। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव दे दिया। तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स है, ठीक है। तो बेंजीन कौन सी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, ये वाली में। बेंजीन ये वाली कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, बेंजीन इज शोइंग कॉन्जुगेशन ऑल्सो। तो 3 चीजें तो हो गई। अब हमें चेक करना है हक्कल रूल। अभी नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है, हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या था, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलो चेक देखते हैं अब कैसे करना है। अगर मैं n 0 पुट कर रही हूँ, अगर n इसमें 0 पुट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n1 पुट करो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, n1 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n2 पुट कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n3 पुट कर रहे हो तो तुम्हारे पास कितना आ गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन, है ना। ऐसे आगे भी ऐसे होगा। मैं इस चीज को ध्यान से देखना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिख रही हूँ मैं ये, अभी बताती हूँ। 6 पाई बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 5 पाई बॉन्ड, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 7 पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, 1 पाई बॉन्ड मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 3 पाई बॉन्ड मतलब ऐसे 3 पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड का मतलब क्या,
हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है ना, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो 5 पाई बॉन्ड्स जो हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन से बने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को मैंने 3 पाई बॉन्ड लिख दिया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स को 5 पाई बॉन्ड और इसको 7 पाई बॉन्ड। अब बेंजीन में देखो जरा सा, बेंजीन में देखो कितने पाई बॉन्ड्स हैं, येलो वाले, 1 2 3। बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो नंबर हमने अभी लिखे हैं ये सारे ऑड नंबर हैं, ये सारे क्या है? ऑड नंबर हैं। तो 3 पाई बॉन्ड क्या मतलब? ऑड नंबर, ऑड नंबर हुआ। ठीक है, तो पीछे जो मैंने आपको लिखवाया है ना, उसमें एक पॉइंट और ऐड करो, यहाँ पर ऐड करो पॉइंट, 5th पॉइंट ऐड करो। ठीक है, एरोमेटिक सिस्टम का मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। और बस यही फर्क यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, एंटी एरोमेटिक में क्या होते हैं? इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एरोमेटिक में होते हैं और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है एंटी एरोमेटिक में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स है, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड्स है, ऑड है, वो ऑड है ये। तो मतलब कि क्या हुआ, ये सिस्टम हमारे पास क्या हुआ? जस्ट सेकेंड, ये सिस्टम क्या हुआ? दिस विल बी एन, एक मिनट ये इरेज कर दूं, क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, सो दिस सिस्टम इज कॉन्जुगेशन में है, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक सिस्टम है। ये सबसे पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। ठीक है, तो आई होप सो इतना क्लियर है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं, उनसे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, चलो बेंजीन के ही वो लेते हैं हम, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं पहले। ये है हमारे पास। ठीक है, तो सारी चीजें चेक करो, साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन दिख रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जिसको नहीं दिख रही कॉन्जुगेशन, ऐसे देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये सिस्टम क्या है? ये क्या है? कॉन्जुगेशन में भी है, कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर चेक कर पाओगे आप? सारे के सारे कार्बन, मतलब इन सब पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगी है ना, एक एक सब पे हाइड्रोजन लगी है। 4 ही बॉन्ड्स पॉसिबल हैं कार्बन के, सब पे हाइड्रोजन ऐड है। ठीक है, तो जैसे ये वाला कार्बन ले लेते हैं, ये कार्बन लो, ये कार्बन क्या है? इसके साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp2 है, बाकी भी ऐसे सेम है। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी क्या है? sp2। तो ये हमारे पास प्लेनर भी हुआ, प्लेनर भी हुआ। अब मैंने तुम्हें क्या बोला? पाई बॉन्ड्स काउंट कर लो फटाफट। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड्स हैं। 5 पाई बॉन्ड मतलब ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर का मतलब क्या है? ये क्या सिस्टम हुआ? एरोमेटिक। क्या हुआ? ये एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? ये क्या है हमारे पास? दिस इज नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जल्दी से बता दो सिस्टम क्या है। जिनको दिख रहा है सबको, साइक्लिक दिख रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रही है। ठीक है, सारे के सारे सेम वही सिक्स है, बस एक रिंग हमने और ऐड कर दी है। सारे के सारे sp2 है, प्लेनर भी होगा, sp2 है कार्बन एटम। ठीक है, अब कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 7, 7 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं।
अगेन ऑड नंबर है, और ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास, एरोमेटिक होता है। ऑड नंबर क्या होगा, एरोमेटिक होगा। आगे बढ़े, थोड़ा डिफरेंट सिस्टम करें, ठीक है, थोड़े और सिस्टम करते हैं। चलो ये वाला करो। अब यहाँ पे बताओ कैसे देखोगे। सबसे पहले साइक्लिक समझ आ जाएगा आपको, साइक्लिक सबको समझ आ जाता है, ठीक है। ये सिस्टम साइक्लिक है, तो ये सिस्टम साइक्लिक है, नहीं ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक सिस्टम नहीं है ये, ओपन है, ओपन सिस्टम है ये, ठीक है। तो दिस इज नॉट साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। तो साइक्लिक है, अब कैसे देखोगे, कॉन्जुगेशन ऑफ प्लेनैरिटी देखनी है। ये आपको समझ आता है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये आपको समझ आता है हाइड्रोजन है, ये आपको समझ आता है हाइड्रोजन है, ये आपको, इस कार्बन में देखो एक दो ही बॉन्ड्स है, तीसरा ये है नेगेटिव चार्ज। कैसे बना होगा ये, कैसे बना होगा ये देखो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, ये कुछ इस तरह से था सपोज, है ना, ये कुछ ऐसे था। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, सॉरी क्या हुआ यहाँ पर, ये हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन एज एन H पॉजिटिव निकल गया हमारे पास, आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन तो बची है ना, बाकी हाइड्रोजन लगा लेना आप, एक हाइड्रोजन तो बच गई। तो यहाँ पर मैंने शो नहीं की है, यहाँ पर मैंने शो नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है। अब काउंट करो, सारे काउंट करो यहाँ पर इस कार्बन पे, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब कि ये भी क्या हुआ, sp2। तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है, प्लेनर है, प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। कॉन्जुगेशन किस तरह की है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज वाली, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज वाली कॉन्जुगेशन है। अब ये सिस्टम देखो, अब आपको कॉन्जुगेशन क्लियर करने के लिए मैं समझाती हूँ, एक मिनट। क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, क्या ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड है, नहीं, ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है। क्यों, यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, और फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये दो सिंगल बॉन्ड नहीं आ सकते, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कॉन्जुगेशन भी हो गई, कॉन्जुगेशन भी हो गई। अब बताओ कितने पाई बॉन्ड्स है, कैसे देखोगे। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये भी जो नेगेटिव चार्ज वाला बॉन्ड है, ये भी आप किसमें, कॉन्जुगेशन में काउंट कर रहे थे ना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये भी तो एज अ पाई बॉन्ड ही ट्रीट होगा। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड नहीं बोलोगे आप, कितने पाई बॉन्ड्स बोलोगे, तीन पाई बॉन्ड बोलोगे। तो ये भी क्या ऑड नंबर है, तो ये सिस्टम भी क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये भी क्या सिस्टम हुआ, एरोमेटिक सिस्टम हुआ। क्या है ये चीज, ये है साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऐसा ही एक और सिस्टम देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल से, 7 मेंबर रिंग बना लो, ठीक है, ये है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तो आपको समझ आता है कि सब जगह हाइड्रोजन लगी होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 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 होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये तो सारे के सारे sp2 है, ये कार्बन भी sp2 होगा, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही वही सिस्टम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन निकल गए, एक दो तीन, तो ये सिस्टम भी sp2 ही है। तो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और कॉन्जुगेशन किस तरह की, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज वाली कॉन्जुगेशन दिख रही है हमें, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई बॉन्ड्स है, एक दो तीन पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी क्या है,
3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो ये सिस्टम भी क्या हुआ, दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इस सिस्टम का नाम क्या होता है, दिस इज साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल, पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल केटायन। इतनी क्लियर एग्जांपल्स? ठीक है, आई होप सो इतनी एग्जांपल क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अब चलो ये वाला एग्जांपल करो। आप लोग बताओगे सारे, सबसे पहले क्या देखते हो, साइक्लिक दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है। ठीक है, प्लेनर कैसे देखोगे, सब जगह हाइड्रोजन अटैच्ड होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो सारे के सारे प्लेनर है। कॉन्जुगेशन किस तरह की दिख रही है, किस तरह की कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन भी है। ठीक है, पाई बॉन्ड्स देखो कितने हैं, पाई बॉन्ड्स कितने पाई बॉन्ड्स है, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये सिस्टम भी क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ, ये सिस्टम भी क्या हुआ, एरोमेटिक हुआ। ठीक है, क्लियर है। अगले एग्जांपल देखते हैं, चलो इस सिस्टम के बारे में बताओ। सिस्टम देखें, चलो ये बताओ, ऐसे देखते हैं। साइक्लिक दिख रहा है सबको, है ना, साइक्लिक है। प्लेनैरिटी सब में प्लेनर है, प्लेनर दिखेगा, प्लेनर है, sp2 है सारे के सारे। ठीक है, कॉन्जुगेशन किस तरह की कॉन्जुगेशन है, इस तरह की कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और प्लस प्लस दिख रहा है। तो मैंने आपको दिया था कि ये कॉन्जुगेशन भी अलाउड होती है। पाई बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, एक ही पाई बॉन्ड आ रहा है, ऑड है, ऑड है तो ये सिस्टम भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये सिस्टम भी क्या होगा, एरोमेटिक सिस्टम होगा। क्लियर है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये वाली करो फिर। इसी सिस्टम में अब मैं क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव की जगह पर यहाँ नेगेटिव ऐड कर रही हूँ। ठीक है, साइक्लिक दिखा, प्लेनर दिखा, हाइड्रोजन होंगी ना यहाँ पे भी, हाइड्रोजन होंगी यहाँ पे भी, सारा प्लेनर है। कॉन्जुगेशन किस तरह की है, कॉन्जुगेशन किस तरह की है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और दो नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्जुगेशन अलाउड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स कितने हैं, मैंने कहा था ना नेगेटिव चार्ज भी आप काउंट करोगे। अभी एक चीज मैं आप एग्जांपल लिखूंगी ना तब आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, अभी चलो ये देखो, 1 2 3, ठीक है, एक ये पाई बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 3 लिख दो, ऑड आ रहा है ये भी क्या सिस्टम है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, क्या है ये चीज, दिस इज pyridine। काफी बच्चों को पता भी होगी कि बेंजीन एरोमेटिक है, pyridine भी हमारा बहुत अच्छा एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, अब आप काउंट करोगे, है ना, साइक्लिक तो सबको दिख रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी सबको दिख रही है, कॉन्जुगेशन भी सबको दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो लोन पेयर्स है हमारे पास, है ना, हमने कहा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर भी आ गया, और एक लोन पेयर भी आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, तो sp2 आ गई। तो ये नाइट्रोजन भी प्लेनर ही है, बाकी सारे तो आपको बेंजीन में देख ही चुके हो प्लेनर होते हैं, नाइट्रोजन भी प्लेनर है। ठीक है,
और कितने पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये जो लोन पेयर को आपने ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लिया है, इसको कॉन्जुगेशन में मत काउंट करने लग जाना फिर। 1 2 3 4 मत लिख देना इसको। ठीक है, 3 ही पाई बॉन्ड्स हैं, ऑड आ रहा है तो ये क्या है? एरोमेटिक। अभी कंफ्यूजन बढ़ेगी, मैं एक लाइन एक ट्रिक लिखवाऊंगी, टेंशन मत दो। अभी कंफ्यूजन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अब मैं लिख रही हूँ ये सिस्टम, मैंने लिखा ये सिस्टम। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, है ना? अब आप कैसे देखोगे? आप देख रहे हो साइक्लिक है सिस्टम। ठीक है, अब आप कैसे काउंट करोगे? आप क्या काउंट करोगे? 1 2, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स है इसके पास, क्योंकि ये तो आपको, आप जैसे हमने यहाँ पे लोन पेयर काउंट किया हाइब्रिडाइजेशन में, ये भी आप काउंट कर लोगे हाइब्रिडाइजेशन में। चलो काउंट करते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, आप लिखोगे 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3। ये तो प्लेनर ही नहीं है, ये तो नॉन प्लेनर है। क्या कहोगे आप? ये तो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर तो नॉन एरोमेटिक होते हैं, और नॉन प्लेनर तो नॉन एरोमेटिक होते हैं। बिल्कुल इस पे क्रॉस मारो, ये गलत बोल रहे हो आप। ठीक है, कैसे काउंट करोगे? मेरी बात, एक लाइन लिखो, हिंदी में लिख लो। पहले हाइब्रिडाइजेशन, पहले हाइब्रिडाइजेशन पूरी करो। पहले हाइब्रिडाइजेशन पूरी करो, पूरी करो मतलब sp2। फिर कॉन्जुगेशन देखो, फिर कॉन्जुगेशन देखो। पहले हाइब्रिडाइजेशन पूरी करो और फिर कॉन्जुगेशन देखो। कैसे करोगे? अब इसी सिस्टम में देखो ध्यान से। 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड से हमारा sp2 बन रहा है, तो हम क्यों खराब कर रहे हैं एक लोन पेयर भी काउंट करके, है ना? 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 बन गया, प्लेनैरिटी आ गई, प्लेनर है सिस्टम। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर बच गए, जो हमारे पास लोन पेयर बच गए, लोन पेयर जो बच गया हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं हुआ, मतलब कि वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो किस तरह का है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर वाला सिस्टम है। ठीक है, आप अगर जिनको रेजोनेंस आती है उनको ये भी पता होगा। ये देखो ऐसे जाता है ना रेजोनेंस में स्ट्रक्चर, तो ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं। हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई आपकी, अब इसको कॉन्जुगेशन में देखो। ठीक है, कॉन्जुगेशन में है तो यहाँ पर आप 2 पाई बॉन्ड नहीं, कितने कंसिडर करोगे? 3। ऑड, ऑड नंबर कंसिडर करोगे, और ऑड नंबर सिस्टम क्या होता है? एरोमेटिक सिस्टम होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये क्या है हमारे पास? सुपेरिडिन था, ये पायरोल है, दिस इज पायरोल। ठीक है, एग्जाम्पल और करते हैं एक। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अब देखते हैं आप कितना कंफ्यूज होते हो या कितना कर पाते हो। पता है आपको ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं ना? तो साइक्लिक दिख रहा है सबको? साइक्लिक है। अब प्लुनैरिटी कैसे देखोगे? ये सिग्मा, मैंने कहा 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर उठा लो हाइब्रिडाइजेशन के लिए। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर कंसिडर करोगे आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp2 हो जाएगी ना? तो 2 सिग्मा 2 लोन पेयर करके sp3 क्यों बनाओगे इसको? मतलब कि एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो कॉन्जुगेशन क्या हुई यहाँ पर भी? कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी क्या हुई? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर वाली, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर वाली। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर वाली कॉन्जुगेशन हुई। ठीक है, अब कितने पाई बॉन्ड्स देखोगे? पाई बॉन्ड्स कितने हैं फिर? एक लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, एक लोन पेयर ये बचा। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और एक लोन पेयर काउंट किया हमने, टोटल 3 हो गए। ऑड नंबर आ रहा है, तो ये सिस्टम भी क्या है? एरोमेटिक सिस्टम है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज फ्यूरैन।
ये क्या है, फ्यूरान है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आई होप सो इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल्स कर लिए बेसिक सी। ठीक है, नेक्स्ट वाली में एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, आपस में। और मैं बीच में फिर एरोमेटिक के एग्जांपल्स भी दूंगी, फिर आपको बताना है कि भाई कौन सा क्या। अभी तो आपको पता लग गया कि हम एरोमेटिक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, और तो एरोमेटिक ही होंगे सारे कंपाउंड्स। ठीक है, बट नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मिक्स करके लिखेंगे।